तीन ऋण संसार के सभी प्राणियों के ऊपर जन्म से ही हैं, सभी मनुष्यों के ऊपर। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीन प्रकार के ऋण सब पर हैं, सब पर कर्ज हैं, जन्म से ही ये तीन ऋण हैं। इन तीन ऋणों की मुक्ति के लिए ही हम धर्माचरण करते हैं, यज्ञादि करके, श्रौत स्मार्त यज्ञ करके हम देवऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम ऋषि ऋण से मुक्ति करते हैं धर्माचरण करके, और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करके और शास्त्रीय पद्धति से अपने वर्ण की स्त्री में और शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप संतान की उत्पत्ति करके, जिससे पिंडदान जलदान की परंपरा चलती रहे, तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति होती है। यही बात है कि नहीं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। जीवन भर यज्ञ करने वाले, देवताओं का यजन करने वाले, श्राद्धादि के द्वारा पितरों का यजन करने वाले और धर्माचरण करने वाले यदि भगवत शरणागत भक्त नहीं है तो इस अपने धर्माचरण के प्रभाव से देवान यान्ति देवेज्या, देवलोक तक जाएंगे। अब पितरों के विशेष भक्त हैं तो पितरों को प्राप्त होंगे, और यान्ति मद याजनोपि माम, और यदि अनन्य भाव से भगवान का यजन कर रहे हैं तो भगवान को प्राप्त होंगे। तो उनको ज्यादा से ज्यादा देवलोक तक जाना पड़ेगा। अब देखिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुस अजगर बन गया, असंख्यों गायों का दान करने वाला नृग गिरगिट बन गया, कहां ऋण मुक्त हुआ? तो इसका उत्तर 11वें स्कंध में भगवान ने दिया है। इसका उत्तर, हाँ हाँ, क्या बढ़िया श्लोक है, लिखने लायक श्लोक है, नवयुग ईश्वर संवाद का श्लोक है। देवर्षि भूता तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमणि चराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। नवयोगीश्वर कह रहे हैं निमि महाराज से कि जो कर्तापने का अहंकार छोड़कर सर्वतो भावेन भगवान मुकुंद की शरण हो गया है, वो समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। न किसी देवता का कर्जदार है, न किसी पितर का कर्जदार है, न किसी ऋषि का कर्जदार है, वो मुक्त हो जाएगा, भगवान की शरण हो जाए। तो अनृणी, इसका मतलब यह मत समझना कि हम यज्ञ का निषेध कर रहे हैं, तर्पण श्राद्ध, हम तो बहुत इसका प्रबल पक्ष लेते हैं। ये सब करो, पर इसके साथ भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो। शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म, वो तो करने ही चाहिए, अकरणे प्रत्यवाया, नहीं करोगे तो दोष लगेगा। करो, लेकिन कर्म के सहारे संसार से पार नहीं उतरोगे, भगवान की शरणागति के सहारे भवसागर से पार लगोगे। ये बात भीतर से पक्की रखना। तो भगवान की शरणागति से ही अनृणी होगा, कर्जों से मुक्त होगा।